अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अली भाई की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है ये STSJ की आग में मुसलमान भी जलने शुरू। और डीडी रेड की वीडियो है, जो ओरिजिनल वीडियो कॉलिंग से लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी बाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सैयद मुजम्मिल शाह का है। और ये वीडियो उन पाकिस्तानियों, उन मुसलमानों और उन सभी रेडिकल लोगों के लिए एक आईने की तरह है कि आप लोग जो कर रहे हैं ब्लास्फेमी के नाम पर और सर तन से जुदा के जो नारे लगते हैं और जिस तरह से आप लोग इस चीज को करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, वो बेसिकली आप लोगों के लिए खतरा बढ़ा रहा है। उससे आप लोगों की, एक तरह से मैं क्या कहूं कि वो पोल खोल रहा है कि आप लोगों की सोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, एज ए सोसाइटी आप कैसे डेवलप हो रहे हो। और ये मैं नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि इस वीडियो में वो ये बातें करेंगे ऐसी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इस पर उनकी वीडियोस देखी हैं, जो ब्लास्फेमी के लिए जो मॉब वाली मानसिकता है उस पर वो कट्टर विरोधी रहे हैं इस चीज के कि भाई कानून को अपना काम करने दीजिए। किसी पर आरोप लगता है तो कानून को अपना काम करने दीजिए, उसके लिए देश में कानून बना है तो कानून का साथ दीजिए। और जिस देश में कानून का मजाक उड़ाया जाता हो, पब्लिक अपना जो मन करे वो करती हो भीड़ के माध्यम से, वहां वो सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती। वो सोसाइटी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। तो ये कम से कम साउथ एशिया के मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी। उसमें भारत के भी मुसलमान हैं, उसमें पाकिस्तान के भी मुसलमान हैं, उसमें बांग्लादेश के भी मुसलमान हैं, उसमें सारे लोग हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। लेट्स सी। इसका टाइटल है व्हाट हैपेंड इन सिंध, क्वेटा, हिंदू मैन सेविंग अ मुस्लिम। लेट्स सी। आज से कुछ अर्सा पहले जब सवात में एक वाक़या पेश आया था जहां एक टूरिस्ट मौजूद था जिस पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने कोई गुस्ताखाना बात की है या कोई कागज़ ज़मीन पर फेंका है, जिसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया गया, तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट यही बन चुका है। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो आज दोबारा हम करने के लिए आए हैं। उसकी वजह है कि ये हर महीने मैं इस तरह की एक वीडियो बना सकता हूँ कि इस महीने कितने लोगों को चौक में लटका के, जला के, म्यूटिलेट करके मारा गया। ठीक है, उसकी वजह है कि इस तरह के वाक़यात की हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। ठीक है, और इस मरतबा भी मकसद ये नहीं है कि आपको बताया जाए कि एक दो वाक़यात इस तरह के और पेश आ गए, क्योंकि वो तो अब कोई बड़ी बात यहाँ पर रही नहीं है ना, कि यहाँ पर अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है या कोई लड़ाई होती है आपस में या बच्चों की लड़ाई होती है, जिस तरह रिसेंटली आज से 2 हफ़्ते पहले साहिवाल में एक वाक़या पेश आया। 2 बच्चे लड़ते हैं, 17 और 18 साल के 2 बच्चे, उनके वालिदैन बीच में पड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक के वालिद पे इल्ज़ाम लगता है कि इसने कोई गलत बात की है और उसके ऊपर FIR हो जाती है। और इस तरह के दीगर वाक़यात, कोयटा का जो वाक़या है वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले सिंध का इलाका उमरकोट, जहाँ पर एक बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो हुआ वो कुछ मुख्तलिफ है इस बार। वो सिर्फ़ ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें किसी को इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मार दिया गया, जो कि रूटीन बन चुका है यहाँ पे। प्रियंथा कुमारा जो श्रीलंकन मैनेजर था उसको हमने जलाया, सवात में टूरिस्ट को जलाया, जड़ावाला में हमने चर्चेज़ की बर्निंग की सेरेमनी मनाई। ठीक है, तो इसी तरह का एक और वाक़या उमरकोट में सामने आया। डॉक्टर शाहनवाज़ कंबर नामी एक मेडिकल ऑफिसर थे जो कि सिविल हॉस्पिटल उमरकोट में जॉब करते थे। ठीक है, उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फ़ेसबुक पर कुछ गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है जिसमें डिसरिस्पेक्ट की जा रही है मज़हब की। इस इल्ज़ाम के लगने के बाद डॉक्टर शाहनवाज़ की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सामने आती है। वो कहते हैं कि बड़े अरसे से मेरा अकाउंट एक्सेसिबल ही नहीं है फेसबुक का, एंड आई हैव नेवर यूज्ड इट। सो नंबर 1, द पर्सन वाज डिनाइंग दैट ही हैज़ एवर डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और उसके बावजूद उन्हें घर से भागना पड़ता है क्योंकि जान भी बचानी थी इसीलिए। तो ये सब होने के बाद होता क्या है जी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं उमरकोट के अंदर, जिसमें TLP भी हिस्सा लेती है, कुछ और जमातें भी होती हैं वो भी अपना हिस्सा डालती हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं।
एहतजाज करते करते ये तो कभी हुआ ही नहीं ना इस मुल्क में कि एक मॉब सड़क पे आया हो और वो रियासत का मजाक उड़ा के ना जाए, तमस्खर उड़ा के ना जाए। तो इसी तरह इस बार भी मॉब ने आग लगा दी पुलिस की वैन को, तोड़ फोड़ की, प्रेशराइज़ किया, और इसके बाद में पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। तो होता क्या है कि पुलिस की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज़ को गोली मार दी जाती है, एक्स्ट्रा जुडिशली उनको कत्ल कर दिया जाता है। और जब पुलिस से सवाल होता है कि ये आपने क्यों किया, तो उनका जवाब ये था, जो पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के, उमरकोट के जो और मीरपुर ख़ास की जो पुलिस है, उन्होंने ये कहा कि हमने इसीलिए नहीं उसको मारा, वो नाके पे रुका नहीं था इसलिए हमने फ़ायर कर दिया, हमें नहीं पता था ये वही आदमी है जो ब्लास्फेमी के केस में वांटेड है। पहले तो आप कवर अप देखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारा वाक़या हुआ, डॉक्टर शाहनवाज़ को मार दिया गया एक ऐसे इल्ज़ाम की बुनियाद पर जिसको वो डिनाई कर रहे हैं। तो जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था बेरियल के लिए, दफनाने के लिए, तदफीन के लिए, तो मॉब वहाँ भी पहुँच गया। उन्होंने कहा कि गोली तो तुमने मार दी है, लेकिन हमारे अंदर अब भी एक आग जल रही है कि जब तक हमने इसकी लाश की बेहुरमती नहीं करनी, हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ है। क्योंकि मॉब का तो कोई दीन ईमान नहीं होता, मॉब तो इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करता, ना किसी और मज़हब को। हालांकि अगर मॉब इस्लाम को फ़ॉलो करता तो किस इस्लाम का ये हिस्सा है, आप सब कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। कि एक शख्स जिस पे एक इल्ज़ाम लगा, जिसने वो डिनाई कर दिया, ट्रायल शुरू होने से पहले एक तो उसे गोली लग गई, और गोली लगने के बाद जब उसकी लाश को दफनाने जा रहे हैं तो मॉब ये कह रहा है कि ऐसे थोड़ी दफनाने देंगे, पहले तो इसको आग लगाएंगे, पहले यहाँ पर एक बॉनफायर करेंगे इसका। अगर कोई मुझे ये बता देना कि ये किसी भी दुनिया के मज़हब का हिस्सा है कि इस तरह से विक्टिमाइज़ करना किसी को और कुछ साबित होने देने से पहले, चलें ये सारी जितने भी केसेस में आज कोर्ट करूँगा ना, मैं मान लेता हूँ सब ने ये हरकत की है जिसका उन पे इल्ज़ाम था, लेकिन ज़िंदा जलाना कहाँ लिखा हुआ है ये बता दीजिए सिर्फ, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेस्टर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो लाश को जला देते हैं, ठीक है, और उसको म्यूटिलेट करते हैं, तशद्दुद होता है एक मरे हुए इंसान के ऊपर, सही है। इस दौरान, इस सारे वाक़ये के दौरान एक ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइवर था प्रेमो कोहली नाम है उसका। उमरकोट में एक बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है। एक हिंदू ड्राइवर जिसके धर्म और मज़हब में लाश को जलाना इज़ अ रिचुअल, इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस, वो अपनी जान पे खेल जाता है ऐसे मुसलमान को बचाने के लिए जिसके मज़हब में दफनाया जाना इज़ अ प्रैक्टिस। इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इसको आप अन्यथा न लीजिएगा कि आप लोग कहते हो ना कि वो तो जला देते हैं। जी, हमारी अपनी मान्यता है कि जब इंसान की मौत हो जाती है, जब वो मर जाता है, तो जिस पंच तत्व से उसका शरीर बना है, जिसमें अग्नि भी है, जिसमें जल भी है, जिसमें वायु भी है, जिसमें आकाश भी है, उसमें वापस मिल जाना है, उसी मिट्टी में वापस मिल जाना है उसे। तो हम उसे जलाते हैं, और ये सिर्फ हिंदू ही नहीं करते हैं, ये बहुत पहले से ग्रीक जो कुछ इलाके हैं वहां भी हुआ करता था, और दुनिया में कई ऐसी कम्युनिटीज हैं, कई ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो दफनाती नहीं, वो जलाती। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन कई मुसलमानों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई ये तो बड़ा घटिया काम करते हैं, जला देते हैं, ये करते हैं, वो कर देते हैं। भाई देखो, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, तुम्हारी अपनी मान्यताएं हैं। उसमें एक मान्यता ये भी है कि देखो, जगह की कमी नहीं पड़ती हमें, कि कब्रिस्तान छोटे हो गए जी तो एक कब्र को हटा के दूसरे को वो कर रहे हैं जी, बहुत सारी दिक्कतें होती है ना। हमारे यहाँ ये दिक्कतें नहीं होती। हमारे यहाँ जहां से जिस चीज से जो आया, जिससे ये बॉडी बनी है, उसी में मिल जाना है, उसी मिट्टी में, उसी वायु में, उसी जल में, उसी अग्नि में, उसी आकाश में। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। वहाँ खड़े हुए तमाम मुसलमानों में से किसी एक को ये जहन में नहीं आता कि हमें इसको जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक हिंदू जो है हु वाज ड्राइविंग द कार इज़ फाइटिंग फॉर हिज बेरियल,
for the burial of the ex-boss who was a Muslim. और वो वहाँ से बचा के इस बॉडी को लेकर निकलता है अपनी जान पे खेल के, हालांकि उसको भी मारने लगे थे। और फिर वो जो भी रिमेन्स बचते हैं ना डॉक्टर शाहनवाज के, अव्वल तो रिकग्नाइजेबल ही नहीं था जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, तो उनको दफनाता है प्रेमो कोहली नाम का आदमी। और उसके बाद में जो होता है वो सिंध की अजीम सिविलाइजेशन का एक रिमाइंडर है। ये पंजाब में होता ऐसा ना होता, पख्तूनख्वा में होता ऐसा ना होता, कहीं और होता। बलूचिस्तान का मैं कह नहीं सकता, वहाँ पर रेडिकलिज्म इतना नहीं है बलोच कम्युनिटी में, लेकिन सिंध ने दिखा दिया कि वो क्यों एक ज़िंदा समाज है आज भी। इसके बाद में क्या होता है, जब ये सारा कुछ हो जाता है तो एक प्रोटेस्ट अरेंज होती है जिसमें सिविल सोसाइटी हिस्सा लेती है, एक्टिविस्ट आते हैं दूर दूर से, और उलमा वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि आकर नमाज जनाजा पढ़ाकर ये साबित करते हैं कि इंसानियत की तौहीन भी बहुत बड़ी तौहीन है, आप जला नहीं सकते किसी को इस तरह से। और साथ साथ ये कि वहाँ पर सकाफ़ती जो लोक गीत हैं वो सिंध के गाए जाते हैं। तो सिंध के लोग ये साबित करते हैं कि ठीक है आपने एक आदमी को बुरी तरह से मार दिया, लिंच कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आवाज़ें अब भी उठेंगी जो कहेंगी कि किसी को इंसान समझ लो, किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव मत करो। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम जब तक साबित नहीं होता, ये हरकत से बाज आ जाओ, कम से कम कोई स्टेटमेंट तो बनाई ना उन्होंने। और दूसरी तरफ जिन पुलिस वालों ने ये सब किया उनको हार पहनाए गए हमेशा की तरह। तो इससे समझ ये आई कि इस तरह के वाक़यात अगर हम ये समझते हैं रियासत आके रोक लेगी, नहीं। मुझे रिसेंटली किसी ने इस्लामाबाद में बताया, अब मैं नाम नहीं ले सकता कि किसकी बात हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हुआ एक बहुत ही ताकतवर शख्स इस्लामाबाद में एक जगह नाश्ता करने गया और एक वेटर ने आके उसको कह दिया कि आप प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाएं क्योंकि आपने ऐसी हरकतें की हैं जिससे मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, एंड ही हैड टू लीव। जहाँ पर इतनी ताकतवर अथॉरिटीज़ पर बैठे हुए लोगों की जान ख़तरे में है, वो हमें क्या बचा सकते हैं? वो डॉक्टर शाहनवाज़ को क्या बचाते जो कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बीवी पता है क्या कह रही है? उसकी बीवी कह रही है पिछले साल मुझे इसने हज पे भेजा, बच्चों को कुरान की तालीम ये देता रहा है और 5 वक्त का नमाजी भी है। चलें, अगर आपने इंसानियत के आर्गूमेंट को बिल्कुल ही नहीं मानना तो मज़हब का आर्गूमेंट मान लें फिर। उसके बावजूद क्या उसको छोड़ दिया? नहीं। इसी तरह सवात में जिस टूरिस्ट को ज़िंदा जलाया था उसकी वीडियो सामने आती हैं कि वो मिलाद में नात खुद पढ़ रहा है। उसके साथ क्या किया ये देख लीजिए आप। देखिए, मेरा बस एक सवाल है, ब्लास्फेमी को लेकर पाकिस्तान में एक कानून बना है, पाकिस्तान में एक कानून बनाया गया है, C-295 या समथिंग कुछ करके है, ऐसा बहुत कड़ा कानून है। लोग कानून को अपना काम क्यों नहीं करने देते? आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि अगर भीड़ फैसला करने लगेगी वो देश चल नहीं पाएगा। लॉ में चलना चाहिए किसी को भी। अगर उसने गुस्ताखी की भी है, अगर उसने कुछ किया भी है, उसके लिए एक कानून बना है, उस कानून में मौत की भी सजा है। उस कानून को अपना काम करने दीजिए, उसकी जांच पड़ताल हो। इस बात का फैसला कौन करेगा कि ये जो अफवाह उड़ाई गई है या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सच्चे हैं? क्या भीड़ इस बात का फैसला करेगी? कम से कम उसको एक मौका तो दीजिए कि वो उसके खिलाफ किसी ने साजिश तो नहीं करी। इस बात को साबित करने का तो मौका दीजिए। किसी ने अपनी दुश्मनी तो नहीं निकाली, इस बात को साबित करने का तो मौका दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि पहले तो इसके शिकार हिंदू हुआ करते थे, क्रिश्चियंस हुआ करते थे, सिख हुआ करते थे, अब इसके शिकार मुसलमान होने लगे। मैं क्यों कहता हूं कि इस्लाम को वेपनाइज किया गया है? आप लोग अपने फायदे के लिए इस्लाम को एज ए वेपन यूज करते हैं और ब्लास्फेमी उनमें से एक वेपन है। मेरा उससे पंगा चल रहा है, मैं मौका देख रहा हूं, किसी एक दिन मैंने उसके खिलाफ अफवाह उड़ा दी कि मैंने तो कुरान की बेगुरमती करते हुए देख लिया या पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बातें करते हुए देख लिया। इस आग में सब जलेंगे। वो एक पाकिस्तान का मौलवी है ना, वो भी आजकल भागा भागा फिर रहा है, तारिक मसूद नाम है उसका, तारिक मसूद, वो भी ब्लास्फेमी के चक्कर में पड़ गया है और वो माफिया मांगता फिर रहा है
ये वही मौलाना है जो कहा करता था कि पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी हुई है तो एक सेकंड भी नहीं सोचना, फौरन सामने वाले की गर्दन उड़ा देनी है। ये उसका हिमायती रहा है और आज खुद उसी तलवार से बचने के लिए भाग रहा है। और कल को कोई बात नहीं कि तारिक मसूद मारा जाएगा, आप देखिएगा, मारा जाए। ये स्क्रीनशॉट लगाया है, माफिया मांग रहा है तारिक मसूद और उसके खिलाफ माहौल बन रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो आप इस बात को समझिए। तो बार बार सफाइयां देता फिर रहा है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन लोगों ने, इस भीड़ ने नहीं समझना, इस मॉब ने नहीं समझना। और तारिक मसूद उस मॉब को भड़काने वाला भी वो खुद है। तो उस आग में वो खुद जल रहा है अब, और इस आग में सब जलेंगे। इस आग में मुसलमान खुद जलेंगे। ये जो आग लगाई है अब दूसरों को जलाने के लिए, इस आग में खुद जलेंगे और जल रहे हैं। कई मौलवी भी शिकार हुए हैं। उसकी एक डिटेल आई है पाकिस्तानी मीडिया में, वो भी आपको दिखाऊंगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि रियासत बीच में आ जाएगी, नहीं, लेकिन ये सिविल सोसाइटी है जो आवाज़ बुलंद कर सकती है। मुझसे लोग पूछते हैं इसका सलूशन क्या है। सलूशन आप हैं, यू आर द सलूशन, बिकॉज इफ़ यू कीप स्पीकिंग एंड इफ़ यू इस्टेब्लिश के लॉ एटलीस्ट अपहोल्ड तो करने दो भाई। आपने कंसेंसस से ये बता दिया कि कैपिटल पनिशमेंट है, हमने मान लिया, आप प्रोसेस तो होने दो। आपको जस्टिस करनी है या पनिश करना है, पहले ये बता दो। आगे चलें जी। कोयटा के अंदर एक और वाक़या पेश आता है जिससे नेशनल साइकी का आपको आइडिया होगा। अब्दुल अली, जिसका नाम सखी लाला था, 52 ईयर्स, 52 साल इसकी उम्र थी। इस पर एक इल्ज़ाम लगता है, ठीक है, और इल्ज़ाम ये लगता है कि इन्होंने फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड को डिनाई किया है। सही है। इल्ज़ाम के लगने के बाद दोबारा से टीएलपी इकट्ठी हो जाती है। कोयटा में वेस्टर्न बाईपास को ब्लॉक कर दिया जाता है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ टीएलपी नहीं है, माइंड यू, मैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा कि एक जमात इकट्ठी हुई और ये सारा कुछ मुल्क में कर रही है। इट्स द पीपल, इट इज़ पाकिस्तानी पीपल। अगर आपसे ये बर्दाश्त हज़म नहीं ना होता तो बेशक वीडियो बंद कर दें, बट दैट इज़ द रियलिटी, आई हैव सीन इट। 80-90% अपीज़ करते हैं इन लोगों के इन एक्ट्स को। सही है। तो वेस्टर्न बाईपास को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और प्रेशर आता है, एफआईआर लॉन्च हो जाती है उस बंदे के ख़िलाफ़। थाने में उसे बंद करते हैं, थाने के बाहर मॉब इकट्ठा हो जाता है, रीलोकेट करते हैं, फिर मॉब इकट्ठा हो जाता है। तो एक अफसर पुलिस का जिसका नाम साद सरहदी था, वो अपने आप को इम्पर्सोनेट करता है ये कह कर के जो अंदर बंद है ना बंदा, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मुझे मिलने दो। पुलिस वाला भी था वो। पुलिस वाला अंदर घुस के उसको मार के आ जाता है। पुलिस वाला, the representative of the state who was supposed to uphold the law of the state, guns him down. और उसके बाद में JUI जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अब्दुल शकूर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस, सेनेट में, विच इज़ द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑफिस ऑफ दिस कंट्री, वहाँ खड़े होके कहते हैं कि मैं इस पुलिस वाले के तमाम लीगल ख़र्चे, लीगल एक्सपेंसेस पे करने को तैयार हूँ क्योंकि उसने बेहतरीन काम किया है। सैकड़ों वकील मैदान में आ जाते हैं कि इसने जो किया बिल्कुल ठीक है। ट्रायल नहीं होने देते और वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ का फेलियर था इसीलिए उसने जो किया वो ठीक है। और इसके बाद में जो अब्दुल अली के घर वाले हैं वो रिटन स्टेटमेंट देते हैं कि जिसने मारा है साद सरहदी ने, हमने उसे माफ़ किया। सही है। तो ये जनाब रुदात थी इस बार की, और उम्मीद है कि एक दफ़ा दोबारा से आपको ये रिमाइंडर मिल गया होगा कि कानून इस मुल्क में किस तरह अपहोल्ड होता है, कि ऑल यू नीड इज़ एटलीस्ट 500 पीपल एंड देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। प्लेस 500 पीपल ऑन एनी स्ट्रीट ऑफ दिस कंट्री एंड अचीव एनीथिंग दैट यू नीड, एनीथिंग अंडर द सन। इसे ख़त्म करने के लिए वही करना होगा जो सिंध के शहरियों ने किया। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और जो बात आखिर में सैयद मुजम्मिल ने कही, लोगों को यह बात समझनी होगी कि अगर कानून का राज नहीं चलेगा किसी भी माशरे में, वो माशरा कोलैप्स कर जाएगा, वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, वो वहशी बन जाएगी, वो दरिंदे बन जाएंगे।
आप में से कई मुसलमान मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, लेकिन आप ठंडे दिमाग से इस बात को सोचिए कि कल को कोई आपका अपना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स अलग रख दीजिए, कम से कम उस प्रोसेस को तो फॉलो होने दीजिए, वो आरोप साबित वो तो होने दीजिए। भीड़ ये कभी साबित नहीं कर सकती कि सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। भीड़ का इंसाफ इंसाफ नहीं होता। वो बात सही कही है सैयद मुजम्मिल ने। भीड़ सिर्फ पनिश करती है, ये जाने बगैर कि उसकी गलती है कि नहीं है, ये जाने बगैर कि उसने वाकई ऐसा किया है कि नहीं किया है। आप रिलीजन में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको सच और झूठ की पहचान आपसे नहीं हो सकती। आप भीड़ लेकर जाते हैं और किसी की जान ले लेते हैं। और मैं ये जहां भी मॉब लिंचिंग होती है, जिस जगह भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग है कि प्रोफेट का तुमने ये कर दिया, कुरान का तुमने वो कर दिया, अरे भाई आपके देश में कानून बना है, उस कानून को तो मानिए इसीलिए बना है, सामने वाले को सफाई का मौका तो दीजिए, लेकिन वो आप देंगे नहीं। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इस पर चर्चा होनी अब शुरू हो गई कि ये किस कदर, कितना बड़ा खतरा ये चीज ब्लास्फेमी को लेकर, ये भीड़ तंत्र जो करती है, कितना बड़ा खतरा आपकी अपनी सोसाइटी के लिए बन रहा है, मुसलमानों के लिए बन रहा है। क्योंकि मुसलमानों का एक फिरका ही अब दूसरे फिरके पर ब्लास्फेमी के आरोप लगा रहा है, और मुसलमान एक दूसरे को ही अपने अपने गोल सेट कर रहे हैं, स्कोर सेट कर रहे हैं, स्कोर सेटिंग चल रही है अपने अपने फिरके की। यकीन मानिए, जाकर पढ़िए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, शायद डॉन न्यूज का है। पिछले साल 400 केसेस, 400 लोग इसके शिकार हुए, इस ब्लास्फेमी वाले भीड़ तंत्र का, 400 लोग। और ये पूरी रिपोर्ट है, डॉन की है या किसकी है, कहीं पर तो मैं पढ़ रहा था, ये पूरी रिपोर्ट है। उस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आप किस जमाने में अपनी सोसाइटी को लेकर जा रहे हैं। वो जमाना जब कबीले में रहा करते थे, अफवाह पे कबीले में फैल गई, आपने किसी को भी जान से मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी। कल को ये आपका घर भी हो सकता है, कल को आपका बेटा हो सकता है, आपका बाप हो सकता है। कोई भी एक दुश्मन आएगा और कुछ कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जिस भीड़ का आप हिस्सा है, भविष्य में आप दूसरे साइड होंगे और भीड़ दूसरी साइड होगी, और भीड़ आपको नोच रही होगी। इसलिए कहता हूं कि इस आग में सब जलेंगे, सिर्फ काफिर नहीं जलेंगे, आप भी जलेंगे, और जल रहे हैं। ये 400 लोगों, जो 400 लोग शिकार हुए इस चीज के, कोई साबित नहीं हुआ कि गलती थी या नहीं थी, आपने सीधे फैसला सुनाया। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आप लोग अपने प्रॉफिट की बातों को नहीं मानते। क्या आपके प्रॉफिट ने कहा है कि बिना जाने बुझे जांच किए बगैर किसी को भी मार दो? कहा है कभी? क्या आपके प्रॉफिट ने, किसी ने उनकी इंसल्ट की हो, क्या उसको जान से मार दिया? क्या उन्होंने? सोचिएगा कभी। मैं तो आपके में से ही बातें निकालता हूं, फिर आप कौन होते हैं बिना फैसला किए, बिना जांच किए, बिना उसकी जांच किए उस बंदे को मार देना? खैर, आपका देश है, इसलिए मैं कहता हूं ना कि आप लोग अपने रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं। कितनी घटनाएं आई हैं सऊदी अरब में ब्लास्फेमी के लिए, मॉब लिंचिंग की, या यूएई में, या टर्की में, या बहरीन में, या इंडोनेशिया में, या मलेशिया में। पाकिस्तान में ये घटनाएं क्यों होती? सोचिएगा कभी इस बारे में। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल, क्या कहें जी इस बात पे। पहले भी हमने जो है ना वो काफ़ी सारी वीडियो ऐसी बनाई हैं ब्लास्फेमी पे, और यहाँ पे लोग यकीन करें, ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं कि यहाँ पे लोग कोई यकीन नहीं करते, बस अफवाह उड़ा दो। किसी को मरवाना है तो काफ़ी सारे जो है ना वो शॉर्टकट जन्नत जाने वाले जो है वो बाकी काम उनके पैंच मेरे मुंह सुनने लगे हैं, इतने घटिया होते हैं। लेकिन जन्नत जाने की ख्वाहिश जो है ना उनको शॉर्टकट में मुसलमान बना देती है कि ये काम कर लो, किसी को मार दो, क्योंकि किसी को मारना सौखा है, अपनी जान देनी औखी है। ठीक है, तो किसी का जान लें तो जन्नत कमा लेंगी जी।
और नहीं मिलनी तुम लोगों को जन्नत इस तरह। पहले उस पे कानून बना हुआ है, मुल्क का कानून है, एक मुल्क के कानून को फॉलो करो। गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो, आप उस बंदे को नहीं मार सकते। गवर्नमेंट एक बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, फोर्स बनाई हुई है, टैक्स देते हैं आप लोग। एक मुल्क है, जंगल नहीं है जहां पे उठ के आप लोगों ने जाके मार दिया। पहली बात ये है कि आपको क्या पता कि वो उसने ये काम किया। जब ये लड़के ने बेचारे ने वीडियो बना के कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, और बगैर तो कभी आपका भी अकाउंट हैक हो गया तो उसमें भी पोस्टें आएंगी, तो यही सारे आप तुम लोगों के पीछे होंगे फिर। हालांकि तुम लोगों ने नहीं अपलोड करनी, मेरा अकाउंट है फेसबुक पे, इसका है, इसका है। अब कोई हैक हो जाता है या किसी के पास एक्सेस चली जाती है, वो बगैरती कर देता है, कोई ऐसी वीडियो अपलोड कर देता है, ऐसी पोस्ट लगा देता है, तो कल को वो जो पोस्ट है किसी के सामने जाएगी तो वो तो मेरी आईडी पे जाएगी। मुझे खबर तक नहीं होगी, लोग मेरे सामने इकट्ठे हो जाएंगे, तुमने ये किया है, मुझे पता ही नहीं है। बंदे की सफाई तो सुनो, बकवास क्या कर रहा है पहले वो तो सुन लो। उसने वीडियो बेचारे ने बना के आप लोगों को बताया कि मेरी यूट्यूब का एक्सेस पता नहीं किसके पास है, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं अपलोड की। और जब वो इनकारी कर रहा है तो इंक्वायरी करवाओ ना, उस पे इंक्वायरी करवाओ। अगर वाकई उसने झूठ बोला या उसने वाकई अपलोड की है ऐसी, तो एक कानून बना हुआ है, उसको अदालत में लेके जाओ, सबूत आपके पास होंगे, जो उसने अपलोड किए हैं आपके पास सबूत है ना, तो एक्सेस उसके पास है या नहीं उसको साबित करो। अगर है तो कानून सजा देगा उसको, जो भी C-295 के थ्रू होगी। खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही जो है वो जल्लाद बन जाते हो तुम लोग। कल को आपकी भी भाई बहन बेटा कोई भी हो सकता है, कोई भी इसका शिकार बन सकता है। सोचो जरा किस तरफ जा रहे हो हम लोग, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। हम यकीन करें यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है कि जो कि किसी दूसरे मसलक को नहीं पसंद आती, वो कहेगा जी ये देखो जी इसने गुस्ताखी कर दी। अब बाबू को मैं नहीं मानता, लोगों ने कहना है जी ये बाबू का गुस्ताख है, ये वाजिबुल कत्ल है जी, इसका सर तन से जुदा करो, ये हमारे बाबू को नहीं मानता। एक बात है सिर्फ, अब भाई कानून बना हुआ है ना, जाके कानून में कराओ, जाके जो भी कराना है, खुद ना जल्लाद बनो। और दूसरी बात ये है कि उसने कह दिया है तो फिर सुनो उसकी बात को, वो क्या कहना चाह रहा है। हर जिसको भी मारा गया है उस पे कोई साबित नहीं हुआ, हमेशा वो बाद में पता चलता है कि जी वो तो नमाजी परहेजी बंदा था। कल क़यामत को क्या जवाब दोगे उस बंदे को जब वो गिरबान पकड़ेगा तुम लोगों का? तुम लोगों पे आएगी, ये जो बीच में शामिल होते हैं ना उन लोगों पे आएगी, उनकी फैमिली में आएगी ये सारी चीज। तो मेरी दुआ है कि आए, कि जो ये काम करते हैं उनकी फैमिली पे आए ये सारा कुछ, उनको फिर एहसास होगा। ये जो मौलवी बने फिरते हैं ना बड़े बड़े, जो कि कहते हैं कि मार दो बस मार दो, और साबित तो करो पहले। कानून बना हुआ है, कानून कटहरे में लेके जाओ, कानून के जरिए सजा दिलवाओ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूं। कानून के जरिए सजा दिलवाओ, कानून फिर खत्म कर दो, फिर पुलिस खत्म करो, ये अदालतें खत्म करो, बनाओ अपने अपने जिरगे और कानून की शुरू हो बात जाओ। बिल्कुल कानून की बात है कि कानून के जरिए उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरा वाकया हुआ है उस वाकया को देखने के बाद तो कानून से भी एतमाद उठ गया है कि कानून वाले, जो कानून की हिफाजत करने वाले लोग हैं, जब एक बंदा है उसके ऊपर इल्जाम लगा है, उसको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है और वो बंदा जेल में बंद है, वो बंदा थाने में है, हवालात में है, एक पुलिस वाला ही उठ के ये दावा कर देता है कि ये बंदा मेरा रिश्तेदार है और मुझे अंदर जाने दिया जाए। और जब अंदर जाने दिया जाता है तो वो पुलिस वाला उस बंदे को उसी हवालात में ही मार देता है। और जब बाहर आता है तो मुल्क के जो ठेकेदार बने हुए हैं, पॉलिटिक्स मैदान में आ जाते हैं, वकील मैदान में आ जाते हैं उस बंदे को सेव करने के लिए। कोई उस बंदे से ये नहीं पूछता कि आपको किसने हक दिया है कि आप उठ के हवालात में जाके उसका जो है वो कत्ल कर दें, उसे मार दें, जान से मार दें। उस पुलिस वाले को बाद में फूल उसके ऊपर बरसाए जाते हैं और उसका बड़े अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। तो जब एक मुल्क में इस तरह की चीजें होंगी तो जाहलियत में इजाफा ही होना है, जाहलियत कम नहीं होगी। तो ऐसे वाकयात जो हैं आए रोज होते हैं। डॉक्टर शाहनवाज की अगर बात कर लेते हैं, डॉक्टर शाहनवाज का अकाउंट जो है फेसबुक अकाउंट के ऊपर कुछ इस तरह का मवाद अपलोड हुआ। उसके बाद जब डॉक्टर शाहनवाज को पता चला कि इस तरह मेरे अकाउंट से इस तरह का कोई मवाद अपलोड हो रहा है,
वो बंदा अपनी सफाई में उसने वीडियो बनाई और उसने कहा कि ये अकाउंट मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, मैं ये अकाउंट इस्तेमाल ही नहीं करता। तो चेक किया जा सकता है। बेशक आप लोग मेरी जो है इंक्वायरी करवा लें, मेरी छानबीन कर लें कि वो अकाउंट पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं है। और मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ, उसकी बीवी सफाइयाँ दे रही है कि यार मेरे हस्बैंड ने मुझे हज करवाया है, बच्चों को कुरान की तालीम वो दिलवाते हैं। तो वो कैसे इस तरह का कोई मवाद अपलोड कर सकते हैं कि जो रिलीजियन के खिलाफ हो, जो लोगों के जज़्बात और एहसासात जो हैं वो हर्ट हों, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया, तो ये बेकसूर हैं। लेकिन उनकी उन सारी वीडियो को नहीं देखा जाता, उनके खिलाफ छानबीन नहीं की जाती और उनको जो है वो ज़िंदा जला दिया जाता है। पहले उनका मर्डर किया जाता है, फिर उनको ज़िंदा जलाया जाता है और उसमें सिक्योर करने वाला जो ड्राइवर है वो हिंदू है। बिल्कुल। वो हिंदू उनको बचाने की कोशिश करता है, वो कहता है यार आप लोगों के तो मज़हब में जलाना है ही नहीं है, दफ़नाना है। तो आप लोग जो है कम से कम इतना तो रहम करो इस बंदे के ऊपर, मार तो आप लोगों ने दिया है, लेकिन अब इस की लाश जो है उसको तो अज़ियत ना दो। वो बंदा जो है उसको बचाने की कोशिश करता है और मुस्लिम जो हैं, वो सारे वहाँ पे खड़े मेरी तमाशा नज़र देख में रहे हैं। वो हिंदू जो है ना वो हीरो है, हाँ, वो अच्छा इंसान है। खड़े तमाशा देख रहे हैं, कोई बंदा उस बंदे को जो है उसकी लाश की बेहरमती करने से बचा नहीं रहा। ये हालात हैं जहलियत के, ये और हालात इन हैं जहलियत दरिंदों के। से छीन के वो लेके गया लाश को। देखें अपनी जान का कितना उसने, यकीन करें, आग में अपने आप को फेंक दिया। बिल्कुल, और इनकी जहलियत की इंतहा देख लीजिए, ये वो कौम है कि आज से कुछ महीने पहले एक औरत थी, उसने कुछ ड्रेस पहना हुआ था, उस ड्रेस के ऊपर अरबिक अल्फाज लिखे हुए थे जिसका मतलब था हलवा। और जिसने वो इल्ज़ाम लगाया था, जिस मौलवी ने वो उस मुद्दे को उठाया, जिसने भीड़ सारी इकट्ठी की, उससे बाद में इंटरव्यू लिया गया। उसने पूछा गया उससे कि पता है तुम्हें क्या लिखा? उसने कहा मैं तो अनपढ़ बंदा, मुझे नहीं पता क्या लिखा। तो फिर आपने कैसे भीड़ को इकट्ठा किया? आपने कैसे कहा कि ये गुस्ताख है? नहीं, नहीं अरबी में लिखा हुआ था। उसने कहा अरबी पढ़नी आती है? नहीं मुझे पढ़नी नहीं आती, मैं अनपढ़ बंदा। ये अलमिया इस पाकिस्तानी कौम का। आगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जहलियत की इंतहा कितनी है और यहाँ पे कोई बंदा सेव कितना है। और मुफ्ती तारक मसूद की बात कर रहे थे, मुफ्ती तारक मसूद ने वाक़ई गुस्ताखी की है, लेकिन बात ये है कि उस पे भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये नहीं है कि कोई उठ के जाके उसको मार दे, नहीं। मुफ्ती तारक मसूद ने वाक़ई गुस्ताखी की है, लेकिन उन्होंने 2 दफ़ा बाद में अपनी गुस्ताखी पे माफ़ी माँग ली है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी गलती से रुजू करता हूँ, मेरे से गलती हो गई है। तो बस जब उन्होंने माफ़ी माँग ली है तो उनको मौका मिलना चाहिए, बजाए इसके कि उनको जो है वो इस चीज़ पे, यार रब माफ़ कर देता है माफ़ी माँगने से, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग रब हो, रब से बड़े हो। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये इंसान क्यों नहीं सुधरते, ये पाकिस्तानी मुसलमान क्यों नहीं सुधरते कि ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के गले पड़ रही है। जो शॉर्टकट जन्नत ढूँढते हैं ना, शॉर्टकट दोज़ख ही जाएँगे, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि वो तारक मसूद साहब जो हैं वो उन्होंने माफ़ी माँग ली तो बात ख़त्म करें। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो हैं वो उनके साथ हालाँकि उनका बहुत इख्तिलाफ़ है। उनके पास भी गए थे, पता है ना, इधर आए थे, तो मिले नहीं थे, तो बड़ा उन्होंने जो है वो उनको बदनाम किया। लेकिन उन्होंने जो है कहा है, उन्होंने कहा है, इनको मशवरा दिया है कि अभी बाहर ही रहें, अभी मामला ठंडा नहीं है, आपको मार दिया जाएगा। यहाँ पे जो है वो छुरे लेके तैयार बैठे हैं, हुँ, तो इसलिए जो है वो आप जो है उधर ही रहें। और दूसरी बात ये है कि आपने माफ़ी माँग ली, अपने उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि तुम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि उन्होंने माफ़ी माँग ली, उन्होंने रुजू कर लिया अपनी गलती, तो बात ख़त्म करें, बात मामलात को ठप दें। तो लेकिन जो है वो दूसरी जमातें जो हैं उनसे भी यही कहा है उन्होंने कि ये उन्होंने माफ़ी माँग ली है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। नीचे मैंने उसी बाद में एक और वीडियो देखी तो उसके नीचे लिखा हुआ था सातान से जुदा करो इसका, ये वाजिबुल कत्ल है, ये है, वो है, माफ़ी माँगने वाली वीडियो पे। यार जब उसने माफ़ी माँग ली है तो बात ख़त्म करो, लेकिन समझते ही नहीं है इस चीज़ को। लोगों की मेंटालिटी जो है असल में, क्योंकि हम उनमें ही रहते हैं और उनको ही रात दिन फेस करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो कहीं न कहीं हम जानते हो, मैं पर्सनल वे में लोगों की ज़हनियत जानता हूँ। ये जहाँ से शुरू हुए हैं, जो जड़ है, वो जब तक ख़त्म नहीं होती, पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। और इस चीज़ पे भी सातों से जुदा हो सकता है, लेकिन ये है कि है वही रियलिटी। और जब तक ये नहीं निकलेंगे, तब तक भाई मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। बांग्लादेश में भी सेम हालात चल रहे हैं, सेम कैटेगरी है, सेम सोच है। और
इन चीज़ों को लेकर मुझे हाइप नहीं, मुझे हँसी आती है और इन लोगों पे तरस आता है, ठीक है? ये वो हैं जो बाद में पाँव के नीचे कुचले जाएँगे, ठीक है ना? और ना ये 3 में है ना 13 में है। इनसे दीन इस्लाम के बारे में कुछ पूछ लो ना इन अ डीप वे, तो इनको पता नहीं होगा अच्छा क्या है, क्या नहीं पता, हैं? कलमे उनको नहीं आते होंगे, बेसिक चीज़ें जो हैं वो उनको नहीं पता होगा उन चीज़ों का। और ये वहाँ पे सरतान से जुदा तो मैंने कहा ना ये शॉर्टकट जन्नत के चक्कर में होते हैं ये सारे। शॉर्टकट चले ठीक है, कुछ लोगों को होगा कि यार हम्म, इनको मारेंगे और शॉर्टकट जनाब हाँ। जन्नत मिल जाएगी, और उस पुलिस वाले ने भी यही इंतहाई घटिया हरकत की है, ठीक है, इंसानियत से गिरी हुई, मतलब कि बाद में मैं पुलिस एक वालों ने भी रिलेटिव तो हूँ। वही काम किया ना जो गोली मारी शाहनवाज को। वही ना, वो वही बता रहा हूँ ना, के अंदर गए और जाके उसको गोली मार दी। अंदर जाके नहीं, जो दूसरे लड़के को मारी जिसको बाद में जलाया जा रहा था, हाँ, वहाँ पे भी किया, नो डाउट। उधर भी तो गोलियां मारी है ना उधर पुलिस भी वालों उनको ने। बिल्कुल उनको मारा, और उसके बाद सेलिब्रेशन हो रही है, फूल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर। मतलब पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है ये आम है। और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छी सोच रखता है, मुस्बत सोच रखता है, और इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंसानियत ही नहीं है। मज़हब कोई भी है वो आपको इंसानियत की तरजीह देता है, कि मतलब वो उसको फोकस ज़्यादा देता है, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है इंसानियत के ऊपर, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना होता है। यहाँ पे जिस इस्लाम में मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा है, जिसमें लिखा गया बार बार कि इंसानियत कदर करो, किसी को तंग ना करो, मतलब इस तरह नाक जो है उसको कत्ल ना करो, ये नाक ही है ना, मतलब उसने किया नहीं है और उसके ऊपर एक ब्लेमबाजी की गई है, और उसको अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया, ठीक है? तो फिर लॉ ही चेंज कर दो। वो मुजम्मल भाई कह रहे हैं ना कि चेंज करना, तो भाई फिर सब कुछ चेंज करो। फिर कहो कि कानून को कि एक लॉ बना दें, आपके हाथ में दे दें कि जिसने तो किया वही उसको तो वहीं मैं पे कह रहा मार हूँ दो। कि ना वो खत्म करे ना ये कानून, ये पुलिस, ये सारा खत्म कुछ फिर करो। अदालतें, ये खत्म करो, जिरगे हम्म। बढ़ाओ अपने अपने। सिर्फ ये है कि रोड पे जाते हुए किसी की दुश्मनी होगी किसी के साथ, वो बोलेगा कि तुमने बेहरमती की है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तुमने ये बोला है, कुरान के बारे में तुमने ये बेहरमती की है, ठीक है? वो तो कहीं से भी उसके वर्क जो हैं वो ले आए, ठीक है, और आके उसे बोल दे कि ये तुमने फाड़ा है और हाँ, तुमने किया है तो उसके उसके ऊपर। आगे नौजुबिल्ला फेंक दे तो बस वो तो फाड़ के अवाम इकट्ठी हो जाए तो अवाम ने अस्तगफुरुल्लाह। नहीं तो सोचना कि क्या वहां हुआ है। पे कि जो है वो लोगों ने तो यही सोचना है कि ये जो इल्जाम ये लगा रहा इसने है किया इस है। मतलब जिस पे इल्जाम लग रहा है वो उसने किया होगा। हाँ, तो उसने रख लेना है, और अवाम ने रख लेना है, फिर अवाम जो अवाम ने है पूछना तक नहीं, वो बेचारा बोलता रहेगा यार मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं वो किया। बाद में पता चलना जी वो उसकी दुश्मनी थी और उसने किया, और आपने एक बंदा मार दिया। एक एक कत्ल कहते तो हम हैं, लेकिन अमल हम लोगों का नहीं है कि एक इंसान एक कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो कहाँ पे जाते हैं वो फिर जी रसूल जो इनके ये और ये कत्ल सारी हुआ था चीजें। बैंक मैनेजर का, ठीक है, एक उसके गार्ड ने मारा बैंक मैनेजर को। हाँ। वो सिर्फ इस वजह से मारा क्योंकि वो बाबू को नहीं मानता था। बस ये वो चीज कहता था कि ये शिरक है, ये दरबारों पे ना जाओ, ये वो। तो दूसरा वो है। कोई और नहीं, लेकिन उसने कह दिया कि ये जी गुस्ताखे रसूल है, ठीक आजकल है, उसने मार दिया। बाद में जब उसकी पोस्टेज चेक की तो गुस्ताखे रसूल नहीं था, वो सिर्फ बाबू का गुस्सा था। तो वही तो कहता हूँ कि मैं भी तो ज़ाहिर है बाबू को नहीं मानता, तो क्या मुझे भी मार देंगे? ये ऐसे ही है ये यहाँ पे जंगल का अजीब कानून का है। यार चीज है, जंगल का मेरी कानून मर्जी, है। मैं जिसको मानूं ना मानूं। वो एक स्कॉलर है जो भी है वट, मैं तो सुनता नहीं उसको, ना मैंने सुना है कभी उसको, डॉक्टर जाकिर नाइक। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ, जो चीज़ काम की हो मैं वही सुन लेता हूँ और उससे आगे नहीं जाता, क्योंकि मैं इन चीज़ों में डीप डाउन नहीं जाना चाहता और किसी का मुरीद नहीं बनना चाहता, ठीक है ना? और इस्लाम मेरे तक अब मेरे तक रहेगा, मैं किसी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहता, ना मुसलत करना चाहता हूँ कि फोकस करो इसके ऊपर, इसको समझो। पर ठीक है यार, तुम्हारे तक है, तुम अपनी जानो मैं अपनी जानता हूँ, दैट्स इट, ठीक है? बाकी बेहरमती के ज़ुमरे में मैं नहीं आता, वो नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा, ठीक है ना? तो वो जो चीज़ है वो अब पाकिस्तान आ रहा है, सुना है, आई डोंट नो क्या किस्सा है, क्या कहानी है पीछे। लोगों ने धड़ाधड़ पोस्टें लगाई हुई हैं, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये फलां काफिर, ये ऐसे ये ये सबसे ज्यादा तकलीफ किनको है? जिनकी दुकानें बंद हो जानी है उस वजह से, उस बंदे की वजह से, ठीक है? और ये पाकिस्तान में, मैं एक और वजह से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर अब तकलीफ हो रही है उन लोगों को, और ये किनको हो रही है? जो पार्टी बाजी में, मौलवी बाजी में, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, ठीक है, जो अपने दुकानें चला रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर जैकर ने की ना असल में तीन चार बातें जड़ी जो है ना वो गलत हैं, जिसकी वजह से ये नफरत करते हैं। वो कौन सी है? मैंने तो सुना नहीं है उसको। एक वो यजीद को जो है वो मानता है, वो चले उनका डीप कसूर डाउन नहीं यार, करता। मैं चले वैसे एक बात बता रहा हूँ जिसकी वजह से उससे इख्तलाफ है यहाँ पे मुसलमानों से। चले उनको इख्तलाफ होगा, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, इंडिया में भी हुई हैं, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी हुई हैं,
लेकिन ये लिंचिंग वाली जो चीज़ है ये पाकिस्तान में ज़्यादा इस चीज़ को यही तो प्रेफरेंस दी मसला है जाती है ना, पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है ये टीटीपी की तरफ, टीएलपी की तरफ टीएलपी से। की तरफ से। और ये उनको सोचना चाहिए यार, ये सारा गुनाह आपके सिर जा रहा है, बेगुनाह मरेंगे तो आपके सिर होगा। ये मत कहिएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं ये तो टीआरपी जो भी जितने भी यार टीआरपी के बाहर भी यार लोग हैं, अगर वो बंदा कसूरवार हुआ तो आप बख्शे जाएंगे? तौबा। ये जो पीछे बैठ के कह रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं पूरी किया, हम तो तंजीम इनके पे शामिल इसका बोझ आएगा, तंजीम क्या पूरी कौम पे आएगा, कौम जब पे आएगा। ये पूरी एक कौम मासूम मरेगी, बंदा मरता है तो पूरी कौम मरेगी और ये अजाब जो है ना ये इनको भुगतना पड़ेगा। फिर कहते हैं पता नहीं हम तो अच्छे काम की कोशिश करते हैं, ये अजाब पता नहीं कहाँ से आ जाता। अजाब तब आ जाता है जब आवाज नहीं उठाते आप, जब किसी मजलूम के लिए आवाज नहीं उठाते आप। एक हिंदू जो है वो जान बचा रहा है, शर्म देखिए, से डूब मरना चाहिए वो आप आखिरी लोगों को। सुमात दफना रहा है जाके, उसको पता है कि अपनी भाई जान को जोखिम में डाल के उसको दफनाने जा रहा है वो यार। देखे कि वो अब और रिलीजन से है और यहाँ पे मिनॉरिटी को शर्म कितनी इज्जत करनी दी चाहिए जाती है ये हमें। आप लोगों को पता है। तो पाकिस्तान में जो रियलिटी है, लेकिन उसके बावजूद उसने इतनी हिम्मत की, इतना जिगरा दिखाया कि उसे पता है सलूट है यार यार, इनकी रसूमात जो है इस तरीके से होती है, ये बिल्कुल। गलत कर रहे हैं, ये गलत है, ये मैं सामने हूं, अब देख रहा हूँ, ये मुझ पे भी आएगा। यार लोग देखेंगे, आप प्रेफरेंस देंगे किसको देंगे? उन पागलों को देंगे जो उसको जला रहे हैं, या उस बंदे को देंगे उसके मजहब को प्रेफरेंस देंगे? वो ज्यादा लोग कहेंगे इसके मजहब में यार ऐसा क्या है, इसको सिखाया गया है इसके मजहब में, ये इतना अच्छा इंसान बना हुआ है, ये अच्छी सोच रखता है, इंसानियत को प्रेफरेंस दे रहा है, उसे पता है कि दूसरे रिलीजन की इज्जत कैसे करनी है। गलत हो रहा है तो उसके ऊपर बोल रहा है, ठीक है, उस जगह पे बोल रहा है जहां से उसको खतरा है 110% के उसको मार दिया जाएगा। वही ना, मिनार्टी का होके जो अपनी जान जोखिम में डाल के यार अगला कर रहा है, सलूट है उसको। सलूट है जी, नो डाउट उसने किया। और जो हम बातें करते हैं यहाँ पे सिर्फ फर्जी बातें हैं समेत हमारे, कि हम ये कर देंगे, हम अच्छे मुसलमान हैं, ये इस्लाम में ये चीज़ है जी, हमारा 1% भी नहीं है उसमें। यकीन करें, जो एक हिंदू उसने काम किया ना, वो हम भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। ये रियलिटी है। सीधी बात कर रहा हूँ, वो हम भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि बेशक हम इस चीज के खिलाफ है, लेकिन हम भी नहीं कर पाएंगे। वो हिम्मत को सलाम है उसकी। बिल्कुल। और बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं यार? इसके ऊपर बहुत सारी वार्तालाप हो सकती है, बहुत सारी बातें कवर करना पड़ती हैं, मजबूरी है, क्योंकि हम आप कहेंगे आपने ये नहीं बोला, आपने वो नहीं कहा, आपने ये, तो बहुत सारी चीज़ें हम उसके ऊपर नहीं कर सकते बात, तो ये भी एक चीज़ है। तो वो आप जो कुछ भी उसको समझ लें, लेकिन ये है कि हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये तो क्लियर बात है। मैं कभी नहीं बनूंगा उस भीड़ का हिस्सा। मैं कहता हूँ कि एक कानून बना हुआ है, अगर वाकई गुस्ताखी करता है तो उस कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि नहीं, गुस्ताखी कानून के मुताबिक। वही ना, उस कानून के मुताबिक जो बना हुआ है उस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अवाम को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। बहरहाल जी, हम हर बार बात होती है, कुछ ना कुछ किस्सा होता है तो हम कहते हैं कि कानून के हिसाब से होना चाहिए, कानून के, और होता क्या है उसके अपोजिट ही होता है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? मामला जो है संगीन है, और अगर अपनी राय दे सकें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक जहाँ पे लिटिल कृष्णा उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, विजिट कर लें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।